मित्रता हो गई और दोनों का काम हो गया। हाँ, भगवान की कथा हम सुन लें और हमारी व्यथा ठाकुर जी सुन ले तो दोनों का काम हो जाएगा। यही काम करना है। महाराज हनुमंत लाल जी कहते हैं हमारा प्रातः काल अगर कोई नाम ले ले तो उसको भोजन भी नहीं मिलता है। हमको भगवान ने स्वीकार कर लिया, तुम तो बहुत ठीक हो, तुम तो प्रातः काल उठते ही भगवान का नाम ले रहे थे, बड़ा सुंदर तुम्हारा जीवन है, इतना उसको विश्वास क्यों दे रहे हैं? चलो थोड़ा विभीषण पे विचार कर लें। कई वक्ताओं से मेरा थोड़ा मत अलग है विभीषण के विषय में। विभीषण भगवान का भक्त है, ठीक है, हनुमान जी ने भी कहा, लिखा हुआ भी है, राम नाम भी लिखा है, राम नाम जपता भी है। अच्छा, विभीषण के आराध्य कौन है? राम जी है ना। अगर राम जी विभीषण के आराध्य हैं तो जानकी जी आराध्या हुई कि नहीं हुई? और विभीषण को मालूम है कि जानकी जी लंका में रावण के कैद में है, कष्ट में है, राक्षसियाँ उनको कष्ट दे रही। विभीषण का कर्तव्य क्या था? जानकी जी से मिलने जाना चाहिए था कि नहीं? जानकी जी के कष्ट को पूछना चाहिए था कि नहीं? सहयोग करना चाहिए था। अगर आपके इष्ट राम जी और पता लग जाए जानकी जी यहाँ हैं तो आप जाएंगे या रुकेंगे? तुरंत जाएंगे, भागते हुए जाएंगे। लेकिन आप देखें, अगर रामचरितमानस के आधार पे आप देखें, विभीषण कभी गया नहीं जानकी जी को मिलने के लिए, देखने के लिए। यहाँ तक हनुमंत लाल जी ने पूछा कि मेरे को जानकी जी से मिलना है, कहाँ है? तो उनको रास्ता बता दिया, युक्ति बता दी, ऐसे ऐसे जाइए, अशोक वाटिका में है। तब भी साथ में नहीं गया। क्यों नहीं गया? बाद में विभीषण शरणागति में विभीषण स्वयं स्वीकार करता है, तब कछु मनुष्य वासना रही, प्रभुपद सरित प्रीति सो बही। महाराज हृदय में पहले कुछ वासना थी। कौन सी वासना थी? राज्य पाने की। क्यों? विभीषण क्यों नहीं जाता था? जानता था राम जी से भिड़ेगा, रावण मारा जाएगा तो मेरा ही नंबर आएगा, राजा बनने का नंबर तो मेरा ही आएगा। अगर अभी मैं जानकी जी के पास चला गया तो रावण मार के मेरे को निकाल देगा, फिर तो मेरा नंबर आएगा नहीं। राज सिंहासन पाने के लिए विभीषण जानकी जी से मिलने नहीं जाता था। तो इससे आप ये मत सोचना कि हम कोई विभीषण की निंदा कर रहे हैं, ये यथार्थ है, सच्चाई है। और इससे हमको आपको संबल मिलता है। संबल मिलता है क्या? जैसी भक्ति विभीषण करता था वैसी भक्ति हम भी कर रहे हैं। अच्छा, आप सच बताओ, आप राम जी की पूजा में बैठे हो और इनकम टैक्स कमिश्नर आ जाए मिलने के लिए, तो पूजा छोड़ के मिलोगे या पूजा पूरी करके? यही विभीषण की भक्ति है। आपको कोई संत आ जाए तो अपनी गाड़ी भेजोगे, या इनकम टैक्स कमिश्नर आ रहा हो तो अपनी गाड़ी भेजोगे। कोई महापुरुष के लिए समय निकालना तो महाराज ये काम है, वो काम है, वो काम है। और अगर कोई मिनिस्टर आ जाए, मिनिस्टर के यहाँ जाना हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि विभीषण की भक्ति भी हमारे आप में कई लोग कर रहे हैं, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हमको संबल मिलता है। अगर विभीषण को स्वीकार किया हनुमान जी के कारण, तो हमको भी जब कोई सद्गुरु मिल जाएगा और प्रभु से सिफारिश कर देगा तो प्रभु हमको भी स्वीकार कर लेंगे, जैसे विभीषण को स्वीकार किया। विभीषण शरणागति में महिमा विभीषण की नहीं है, विभीषण शरणागति में महिमा हनुमान जी की है और प्रभु श्री राम के स्वभाव की है। महिमा कोई विभीषण की नहीं है। सुग्रीव शरणागति में महिमा सुग्रीव की नहीं है, सुग्रीव की मित्रता में। हनुमान चालीसा में तो रोज ही पढ़ा जाता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और सुग्रीव के लिए भी तो कुछ लिखा है नहीं। ते दोनों की राम जी की प्राप्ति में हनुमान जी की कृपा थी। इसलिए अगर हम भी ऐसी भक्ति करते हैं, अपने काम को छोड़ के भक्ति नहीं करते या काम के लिए भक्ति छोड़ देते हैं, तो भी चिंता मत करना। हमारे ठाकुर इतने दयालु हैं, सनातन धर्म के भगवान। आप अगर, हम तो पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे, अगर तुम नकली भक्ति भी करते हो ना, नियम से एक ही शर्त है, नियम से नकली भक्ति भी कर। नकली माने मन नहीं लग रहा है, बीच बीच में फ़ोन ले लेते हैं, बीच बीच में दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन अगर नियम से कर रहे हो तो भगवान को कभी कभी करुणा आ जाती, चलो कर तो रहा है ना,
कर तो रहा है ना, वो नकल को असल बना देंगे और असल बनाकर एक दिन अपना लेंगे। ये हमारे राम जी का स्वभाव है। हाँ, ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। हाँ, जो काम करो अच्छे से करो। अब महाराज हनुमंत लाल जी कहते हैं, वही पूछा, हनुमंत लाल जी कहते हैं, विभीषण देखी चाहो जानकी माता। विभीषण, मैं जिस लिए आया हूँ ना, जानकी जी की खोज के लिए आया हूँ। पता नहीं लग रहा, मैंने रात्रि भर खोजा है, सारे भवनों को देख लिया, मंदिरों को देख लिया, कहीं नहीं मिली। कहाँ है जानकी जी? विभीषण जी कहते हैं, हाँ वो तो अशोक वाटिका में, भवन में है ही नहीं, क्योंकि भवन को उन्होंने स्वीकार किया नहीं। रावण तो चाहता था रखना, लेकिन ये जानकी जी का चरित्र, रावण ने कितनी बार प्रयास किया, निवेदन किया, लालच दिया, लोभ दिया, अकेले जानकी जी ये साहस, ये हमारी सनातन धर्म की जो मातृशक्ति है उनका साहस, अकेले हैं लेकिन अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किया। अशोक वाटिका में है। महाराज उनसे प्रणाम करके हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका के लिए जाते हैं। अशोक वाटिका में देखते हैं जानकी जी अत्यंत कृशकाय हो गई भगवान के वियोग में। भगवान का जब वियोग होता है ना, वास्तव में वियोग होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर, अगर आप वास्तविक जो शरीर है बहुत दुबला था, जो संयोग की अनुभूति होती तो शरीर तगड़ा हो जाता है, वियोग की अनुभूति में दुबला हो जाता है। भक्ति प्रारंभ में सरल है, लेकिन भक्ति जब पराकाष्ठा में आती है, जब एकमात्र जीवन के लक्ष्य प्रभु होते हैं, संयोग में आनंद आता है, वियोग में दुख होता है, संयोग वियोग से भक्ति बढ़ती है। प्रतिक्षणम वर्धमानम जो भक्ति स्वरूप है वो जब बढ़ता है जीवन में महाराज यहाँ जो देखा जानकी जी का हाल, जानकी जी का, यद्यपि आप सभी जानते हैं कि वास्तविक जानकी जी तो अग्नि में समा गई थी। जानकी जी का जो प्रतिबिंब था उसका हरण हुआ, लेकिन अभिनय तो पूरा था, अभिनय तो लीला तो पूरी थी। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण सेनी। शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। भगवान के वियोग में न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न नींद आती है। हनुमंत लाल जी देखते हैं वहाँ छिप करके बैठ गए अशोक वाटिका में। उसी समय रावण आता है। रावण ने बहुत उनको समझाया, जानकी जी को साम दान भय भेद दिखावा, प्रेम से समझाया, लालच भी दिया, भय भी दिखाया, और इतना लालच दिया, कहता मंदोदरी इत्यादि को तुम्हारी सेवा में रख दूंगा अगर आप मेरे को स्वीकार कर लो। एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरे को अनुरागपूर्ण दृष्टि से देख लो, मंदोदरी इत्यादि सब पटरानियां तुम्हारी सेवा में होंगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब रामायण की व्याख्या वही बात है, गोस्वामी जी ने स्वयं तो किया नहीं। अनेक वक्ता लोग कभी कभी कैकेयी को भक्त सिद्ध करने में लग जाते, कभी कभी रावण को भक्त कर सिद्ध करने में लग जाते। एक दो चौपाई मिलती है। रावण ने जब हरण जानकी जी का किया तो चरण में वंदना करके और फिर उठा के लाया, या लिखा है वो कोई तात्कालिक भाव आया होगा। अगर वास्तव में रावण जानकी जी को इज्जत करता था, मानता था, उनको चरणों में नमन करता था, क्या वही रावण लंका में आकर के ये प्रस्ताव रख सकता है जानकी जी के सामने? क्या आप मेरे को पति के रूप में स्वीकार कर लो तो मैं सारी पटरानियों को आपकी सेवा में लगा दूंगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। अगर रावण जानकी जी को अपनी आराध्या मानता था, अगर वो भक्त था, राम भक्त था, जानकी जी का भक्त था, ये कितना जघन्य कृत्य है जो अपने आराध्या के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। कैसे रावण को भक्त सिद्ध कर सकते? आश्चर्य होता है। बड़े बड़े रामायणी इसी में लग जाते। अरे भाई, तुम शबरी को भक्त सिद्ध करो, गिद्ध को सिद्ध करो, हनुमान जी को, क्या भक्तों की कमी है रामायण में? रावण ही आपको मिला है, कैकेयी ही आपको मिली है। एक जगह तो एक वक्ता से मेरा विवाद हो गया कैकेयी को लेके, बहुत सारा शास्त्रार्थ चला, अब वो भी नहीं माने, मैं भी नहीं मानूं। मैंने अंत में उनसे कह दिया, महात्मा थे वो भी, मैंने कहा कि अगर कैकेयी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने किसी शिष्य का नाम कैकेयी रख के देखो। अब चुप, वो तो झगड़ गए, क्यों रखूं? मैंने कहा क्यों, बहुत अच्छी है ना कैकेयी। अगर बड़ी भारी राम भक्त है, राम जी की लीला में सहयोग किया, तो कैकेयी नाम रखने में क्या समस्या?
अब इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, नाराज हो गए। अब भाई नाराज होना तो एक अलग बात है, या तो तर्क से जवाब दो। कैकेयी नाम आज तक क्या किसी कन्या का रखा गया? रावण नाम रखा गया? रावण तो खैर आजकल एक हो गया है कलयुग है, अब इसका क्या किया जा सकता है, हा? तो ये जो महाराज लोगों की सोच है, भावना है जानकी जी को कहता है कि एक बार मेरी तरफ देखो तो मैं तुमको सारे पटरानी का रोल दे दूंगा, सारी पटरानी आपकी सेवा में हो जाएंगी। लेकिन धन्य है जानकी जी का चरित्र। उन्होंने कहा कि रावण, क्या कभी कमलनी जुगनू को देख करके खिलेगी? जुगनू, जुगनू आप जानते हैं ना, हाँ, जो रात्रि में लाइट नहीं होती, गांव में जो रहे होंगे वो जानते होंगे, थोड़ी थोड़ी लाइट करते। कमलनी खिलेगी जब सूर्य भगवान का उदय होगा। मेरी दृष्टि में श्री राम है सूर्य और तू है जुगनू, ये जानकी जी ने कहा है। तब नाराज हो गया, नाराज होकर के कहता है तलवार निकाल ली मारने के लिए। अब रावण को सिद्ध करो, राम भक्त भाई, जानकी भक्त सिद्ध करो। जो जानकी जी को अगर वो चरणों की वंदना करता है तो तलवार क्यों निकाल लिया? बोले गर्दन काट दूंगा तुम्हारी, और धमकी दे करके चला जाता है, 1 महीने में अगर मेरी बात को नहीं मानोगी तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। अब हनुमान जी को क्रोध तो आ रहा था कि अभी कूद के इसकी गर्दन काट दूं, उनमें ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन धैर्य कितना, यही जोश और होश दोनों की जरूरत। धैर्य कितना है? मेरे को जाम्बवान जी ने नहीं कहा रावण को मारने के लिए, राम जी ने नहीं कहा, कष्ट तो बहुत हो रहा था, लेकिन जैसे ही रावण गया अब महाराज त्रिजटा आ जाती है, जानकी जी को समझाती है। त्रिजटा क्या समझाती हैं? अब कल तक चलेगा उनका समझाना तो आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पतये हर